नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा से जुड़े जितने भी कॉमन डाउट्स हैं जिनको कि अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, उन सभी कॉमन डाउट्स को हम यहाँ पे रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ कमेंट हो जाते हैं जिनको कि एक ही समय में रिप्लाई करके नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में उन कमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं, उनको यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से लेने का प्रयास करूंगा और क्लियर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, कॉमन डाउट इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक अभ्यर्थी के द्वारा तो कमेंट किया जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों का वह डाउट होता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके मन में डाउट बने रहते हैं। तो इन तमाम प्रकार के जो आपके डाउट्स हैं जिनको कि रिप्लाई नहीं करके हो पाया है, उनको हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट भी हैं, उनको भी यहाँ पे हम लेने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भर्ती है, जब से ये पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा की डेट अनाउंस की गई है, तब से लेकर के अभ्यर्थियों के मन में इतने ज़्यादा डाउट बने हुए हैं कि परीक्षा समाप्त हो जाएगी लेकिन यहाँ पे डाउट समाप्त नहीं होंगे, ऐसा भी लग रहा है। खैर, चीज़ें जो भी है, धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होते जाएगी, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कमेंट के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है, रानी सोनी जी ने किया है। लिखती हैं कि सर जी, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के टाइम मेरा बीएड का फर्स्ट ईयर था, बट मेरा बीएड 2024 में कंप्लीट हो गया है, तो सर मैं मेंस एग्जाम दे सकती हूँ क्या? मतलब इनका कहना है कि पात्रता परीक्षा के टाइम ये आपके बीएड के फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन अब बीएड 2024 में कंप्लीट हो गया है, तो चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं क्या? मतलब इनको रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा? ये डाउट इनके मन में बना हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी एक वीडियो रिसेंट में ही मैंने बनाया है जिसमें मैंने पूरी बातें क्लियर कर दी थी कि आपकी किस प्रकार की योग्यता होना चाहिए। अब आपके अगर पात्रता परीक्षा के रूल बुक की बात करें तो उसमें स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है कि आपके पात्रता परीक्षा जब आप दे रहे हैं तब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब सेकंड ईयर में यानी कि फाइनल ईयर में आपका अध्ययनरत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब रानी जी, आपके द्वारा पात्रता परीक्षा के टाइम में फर्स्ट ईयर ही रनिंग था, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे पूर्ण संभावना है कि आपको रिजेक्ट किया जाए। देखिए, थोड़ी दुख की बात है, लेकिन स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा कि रिजेक्ट करने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपकी पात्रता के टाइम आप फर्स्ट ईयर में थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। आपका सेकेंड ईयर में अध्ययनरत होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब कुछ यहाँ पे डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं कि सर, पात्रता परीक्षा के टाइम फर्स्ट ईयर तो हमारा हो गया था, लेकिन हम सेकेंड ईयर में भी हम चले गए थे, लेकिन फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, तो क्या ऐसी स्थिति में हमको कंसिडर किया जाएगा? एक डाउट यहाँ पे इसी प्रकार का आया है। देखिए, मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीतेश जी लिखते हैं कि सर जी, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट नहीं आता, तो क्या हम योग्य होंगे? तो देखिए, आपको मैंने इसके पहले भी क्लियर कर दिया है कि आपका फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जहाँ तक फर्स्ट ईयर की आपने एग्ज़ाम दे दिया है और सेकंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर जो भी आपका है, उसमें अगर आप चले गए हैं, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि आपको विभाग के द्वारा कंसिडर किया जाए। कंसिडर किया जाए का मतलब अंदर ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे विभाग का कहना है कि आपका फाइनल ईयर में अध्ययनरत होना आवश्यक है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं मेंशन की गई है किसी भी लाइन में कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके रिजल्ट में थोड़ी सी देरी होती है, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। अब वो अभ्यर्थी जो सेकंड ईयर में चले गया है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बाद में आता है और वो क्लियर कर लेता है, तो उसकी इसमें क्या गलती है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पे निकल करके आ सकती है, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि इस बार कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे जूझ रहे हैं इस समस्या से। तो खैर, जो भी चीज़ें हैं वो सामने निकल करके आएगी। अब हम यहाँ पे एक और जो डाउट है उसको यहाँ पर लेने का प्रयास करते हैं। सर, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये राइडर सुमित जी का डाउट है कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, कहाँ से पता करें, क्योंकि इसकी भी समस्या कईयों की आई है। ईएसबी वाले थोड़ी थोड़ी गलती से भी एग्जाम से बाहर निकाल रहे हैं जानबूझ के। देखिए दोस्तों, जानबूझ करके तो कोई चीज़ें घटित नहीं होती है, ईएसबी जानबूझ के नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते समय जरूर कुछ चीज़ें गलत कर दी है, तो ऐसी स्थिति में आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। देखो, अगर आपने कुछ यहाँ पे गलत फिल कर दिया है, तो वो तो आपका क्या होगा कि वेरिफिकेशन के समय जब आप जाएंगे तो गलत जानकारी की वजह से आपको रिजेक्ट किया जाएगा या आपका एफिडेविट मांगा जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। लेकिन आपने बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है। ब्लंडर मिस्टेक मतलब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में आपने गलती किया है या कुछ और अन्य गलती है, तो वैसी स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट जरूर हो जाएगा। अब अभी हम नहीं देख सकते कि फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा या सिलेक्ट होगा, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी सुविधा यहाँ पे ईएसबी के द्वारा नहीं दी गई है। तो फिलहाल में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आगामी समय में अगर कुछ ऐसी अपडेट आते हैं जिसमें कि कितने के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, अगर उनके नाम सहित ईएसबी एक लिस्ट दे दे, तो हो सकता है कि यहाँ पे पता चल जाए। लेकिन ऐसी कोई फैसिलिटी ईएसबी के द्वारा अभी तो नहीं दी गई है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है
क्वेश्चन तो नहीं है, ये कमेंट किया है, इंटरेस्टिंग बहुत ही कमेंट है। मध्य प्रदेश में ही यह सब संभव है, हे प्रभु ईएसबी वालों के लिए नर्क का प्राइवेट क्वार्टर बनवाइए। ईएसबी वालों के लिए नर्क का प्राइवेट क्वार्टर बनवाइए, ईएसबी मध्य प्रदेश में ही यह सब संभव है, ये कमेंट किया गया है। तो ये तो खैर अभ्यर्थी दुखी होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में निकल करके आती है, तो उसको लेकर के कमेंट है। एक और कमेंट इस प्रकार का इंटरेस्टिंग है, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि फिरकी कौन ले रहा, मुझे भी फॉर्म भरना है लेकिन कोर्ट मैं गया नहीं। मतलब फॉर्म तो मुझे भी भरना है, मैंने भी फॉर्म भरा है, लेकिन मैं कभी कोर्ट नहीं गया, तो ऐसा फिरकी कौन ले रहा है, मतलब कोर्ट कोर्ट ये कौन कर रहा है। क्योंकि कोर्ट के बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे उलझे हुए हैं, जिस वजह से भर्ती जो है आगामी समय में यहाँ पे डिले भी हो सकती है। ज्वाइनिंग को लेकर के बात कर रहा हूँ मैं। तो आखिर कोर्ट कौन गया, तो देखिए दोस्तों, कोर्ट यहाँ पे वही लोग जाते हैं जो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं किन्हीं चीज़ों से। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट केस गए हैं, चाहे गेस्ट के आरक्षण के खिलाफ बात करें उसके खिलाफ कोर्ट केस गए हैं, अतिथि शिक्षक के जो सत्र हैं उसके खिलाफ कोर्ट केस गए हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोर्ट केस यहाँ पे लगे हुए हैं, तो उन सब की हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस केस है, बहुत सारे केस हैं, उनकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आपके कमेंट ले रहे हैं। अब कमेंट में यहाँ पे एक और कमेंट आया है, उसको भी हम यहाँ पे लेंगे। देखिए क्या यहाँ पे कमेंट है, उसको हम लेने का प्रयास करते हैं। सर ये देखो, ये अगस्त्य करके कोई एक हैं जिनका ये कमेंट है, लिखते हैं कि सर गेस्ट में टिक कर दिया हूँ, क्या अप्रैल में 3 सेशन कंप्लीट होंगे, प्लीज़ फास्ट रिप्लाई। मतलब ये है कि गेस्ट कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, गेस्ट में टिक भी कर दिया है। और गेस्ट के लिए पहले तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा था कि तीनों सत्र के आपको अपलोड करना है, लेकिन अब यहाँ पे केवल आपको गेस्ट में टिक करने की बात कही गई है। तो इन्होंने गेस्ट की कैटेगरी में टिक तो कर दिया है, लेकिन इनका जो तीसरा सत्र है वो अभी अप्रैल में यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो क्या इनको अंदर कर लिया जाएगा? तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको अंदर कर लिया जाएगा। अगर आपके 2 सत्र हैं और तीसरा सत्र आपका अगर रनिंग है और यह तीसरा सत्र आपके अप्रैल में कंप्लीट हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे रनिंग क्या कर लिया जाएगा, कंसिडर कर लिया जाएगा, अंदर ले लिया जाएगा। बस बशर्ते ये है कि आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे होंगे तो वैसी स्थिति में आपके तीनों सत्र कंप्लीट हो जाने चाहिए, अनुभव आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगस्त वैसे तो अप्रैल की बात करें तो अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है एमपी गवर्नमेंट का, मतलब शिक्षा विभाग का, आपके स्कूल्स का। लेकिन यहाँ पे आपके अतिथि शिक्षक के अनुभव की बात करें तो आपके अप्रैल का जो सत्र होता है, अप्रैल का जो महीना होता है, उसको आपके पुराने सत्र में ही यहाँ पे गिना जाता है। मतलब 2024-25 का जो आपका शैक्षणिक सत्र होगा उसमें अतिथि शिक्षकों का जो अनुभव होगा वो मार्च की बजाय आपके अप्रैल तक का बनेगा, जबकि अप्रैल से नया सत्र चालू हो जाता है शिक्षा विभाग का। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, तो आपको ले लिया जाएगा, इसमें आपको चिंता करने की यहाँ पे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बहुत सारे कमेंट हैं यहाँ पे। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ यहाँ पे, इस बाल विवाह वाले रीजन का कोर्ट से कोई संबंध होगा या नहीं, ये पढ़ाई में मन नहीं लगने दे रहे, बाकी सब व्यवस्थित है, शैक्षणिक योग्यता वगैरह। मतलब बाल विवाह वाले रीजन का कोर्ट से कोई संबंध हो गया नहीं। देखो बाल विवाह की बात कर रहे हैं, पता नहीं बाल विवाह के संबंध में तो कोई ऐसा निर्देश दिया नहीं है। हो सकता है कि कोई बाल विवाह वाला हो जिसकी शादी 18 वर्ष से कम की हुई हो, अगर वो लड़की हो और लड़के की 21 से कम ही होगी, तो ऐसी कोई केस हो सकता है जिसपे उन्होंने बाल विवाह किया हो और अब की कंडीशन में वो फॉर्म भर रहे होंगे, तो दिक्कत तो नहीं आएगी। तो देखो दिक्कत ऐसी कुछ नहीं आने वाली, क्योंकि आपको ऐसा मैरिज सर्टिफिकेट कभी नहीं मांगा जाता है। हालांकि किस संबंध में पूछने वाले हैं ये पूछ रहे हैं, मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा है। आगे हम एक और कमेंट लेते हैं, ये चेतन मंडलोई जी का कमेंट है, लिखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज और कास्ट वाइज फॉर्म कितने फिल हुए हैं बताएं। देखिए सब्जेक्ट वाइज और कास्ट वाइज कितने फॉर्म यहाँ पे फिल किए गए हैं ईएसबी के द्वारा, ईएसबी की साइट पे जाकर के अभ्यर्थियों ने, इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई डेटा अभी ईएसबी ने रिलीज नहीं किया है और ईएसबी रिलीज करता भी नहीं है। इस प्रकार की डाटा अगर आपको चाहिए तो आपको आरटीआई के माध्यम से ये चीज़ें पता करनी होगी। अगर आरटीआई हम लगाते हैं तो डेफिनेटली ईएसबी के द्वारा 1 सप्ताह के भीतर इसका जवाब दे दिया जा सकता है कि किस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे हैं। लेकिन अगर जहाँ तक फॉर्म भरने की बात है तो आपके 1.5 लाख के आसपास ही फॉर्म भरेगा, 1.5 लाख से ऊपर तो भरे ही नहीं गए हैं, आपके 1,47,48,000 ही फॉर्म भरे गए हैं। मतलब टोटल सभी सब्जेक्ट्स के मिला करके आपके 1.5 लाख फॉर्म यहाँ पे फिल किए गए हैं। हालांकि 25 फरवरी से फिर यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट खुली है कोर्ट के सवालों के लिए, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 के आसपास ही फॉर्म डलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है।
अच्छा, एक और अर्चना जी का यहाँ पे कमेंट है, उसको लेते हैं। वो कह रहे हैं, भैया सोशियोलॉजी वर्ग एक के लिए कोर्स और बुक का बताओ। सोशियोलॉजी वर्ग एक के लिए कोर्स और बुक का बताओ, शायद ये चयन परीक्षा की तो नहीं, पात्रता परीक्षा की बात कर रहे होंगे, जो अभी दिसंबर में कंडक्ट होने की बात ईएसबी ने कही है। हालांकि आपको बता दें कि आपको किसी प्रकार का कोर्स और बुक अभी नहीं लेना है। अगर आपके पास पहले से कुछ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस के टॉपिक वाइज आप यूट्यूब में भी यहाँ पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, या आपको पता ही है कि आजकल आप इंटरनेट के माध्यम से क्रोम या गूगल में सर्च करके भी टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आजकल तो एआई के माध्यम से यहाँ पे तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो ऐसे युग में आपको किसी प्रकार का कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोर्स लेना चाहिए, तो आपको दो चार प्लेटफॉर्म में जाकर के वीडियोज़ को पहले एनालिसिस करना चाहिए कि किसका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे कोर्स उनका परचेस करना चाहिए। फिलहाल में तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले अपने टॉपिक को बेसिक बेसिक जो भी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है उसको कवर कर लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर कोर्स लेने का सोचें। एक और इंटरेस्टिंग कमेंट यहाँ पे लिया गया है कि दिनांक जनवरी 2099 तक फॉर्म भरे जाएंगे, जब शुभ मुहूर्त आएगा तो जब फॉर्म भर सकता हूँ, पंडित जी सलाह देंगे, एमपी में फॉर्म भर सकते हैं। और अब तो सेंटर भी स्वर्ग में पहुंच गए हैं, जहां इंद्र जी की कड़ी निगरानी में यहाँ पे पेपर होंगे। मतलब 2099 तक पंडित जी की जो शुभ मुहूर्त वो बताएंगे, उस पर हम फॉर्म भरेंगे, सेंटर आपके स्वर्ग में होंगे और इंद्र जी जो है वो परीक्षा की यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे। इस प्रकार का कमेंट यहाँ पे किया है। ये थोड़ा सा मजाकिया कमेंट जरूर है, लेकिन जिस प्रकार की संभावना यहाँ पे घट रही है, दिख रही है, तो उसको लेकर के ये क्या ही हम कह सकते हैं अब इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी कमेंट यहाँ पे है, जिसका कि एक ही समय में रिप्लाई देना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसलिए आपके जो भी इंटरेस्टिंग कमेंट है उसको मैं आगे की वीडियो में जरूर लाने का प्रयास करूंगा। आपके जो भी डाउट है उस पर आप जरूर यहाँ पे कमेंट करें। कई सारे डाउट को तो मैं यहाँ पे आपके कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जिसका रिप्लाई दे करके नहीं हो पाता, तो उसको हम रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो से अपने जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना है, चैनल पर अपना यूं ही प्यार बनाए रखना है, अपने मुझे सपोर्ट करते रहना है। आगे जो भी तमाम अपडेट हो सकती है, तब तक के लिए नमस्कार।